नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मैथ का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि टोटल 3-3 मार्क्स का पूछा जाना, यानी कि टोटल 60 मार्क्स के लिए ये हम सेशन देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर x का पावर a है, ठीक है, और इसका पावर हम कर देते हैं क्या, इसका पावर कर देते हैं b, तो होता क्या है गाइस, होता क्या है, तो होता ये है कि x का जो पावर होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसका पावर a भी हो जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है कि दोनों का बेस आपको क्या करना होगा, दोनों का बेस आपको एक ही करना होगा, 4-4 कर देना होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कल भी बताया था कि अगर x का पावर m है और x का पावर n है, तो x का पावर क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे m प्लस n हो जाता है, यानी कि दोनों का पावर ऐड हो जाता है। ये दो कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 16 को आप कहेंगे, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक वाइट पेज लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो 16 को आप क्या लिख लिए, 4 का पावर 2 लिख लिए। और इसका पावर कितना था, तो आप कहेंगे कि इसका पावर था 0.32, इतना ही था, और इंटू था। ओके, उसके बाद 4 का पावर कितना है, तो आप कहेंगे कि 0.36। और क्या हमने बताया था कि दोनों जब बेस बराबर है, ये देखिए दोनों का बेस 4-4 है, इसका भी बेस 4 है और इसका भी बेस 4 है, ठीक है। अब देखिए उससे पहले हमने क्या किया था कि इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करने के बाद क्या होगा, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 32 दोनों कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.64 हो जाएगा, इंटू फिर क्या हो जाएगा, तो 4 का पावर हो जाएगा 0.36। अब क्या करना, देखिए दोनों का बेस सेम हो गया ना। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पावर आपको दिखाई दे रहा है, इस पावर को आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप पावर को ऐड करेंगे तो देखिए 64 और 36 कितना होता है, तो आप कहेंगे देखिए 0.64 और 0.36, ये दोनों को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना आपका आ जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो 4 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं। चीज़ें समझ आ गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ आपके सामने कि x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5:3 का रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए बहुत ईजी है, इसको आप वैल्यू पुटिंग से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए मान के चलिए कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फिर आप कहेंगे कि x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 3 दिया हुआ है। अब देखिए कि अगर इसे हम वैल्यू पुट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसको आप 4 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं तो 5 आ रहा है आपके पास आ रहा है। उसी तरीके से फिर इसमें भी देखिए कि अगर इसको 4 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं तो 3 आ रहा है। यानी कि ये इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू आप कितना मान सकते हैं, तो x का वैल्यू आप मान सकते हैं कितना, तो 4 मान सकते हैं। y का वैल्यू कितना मान सकते हैं, तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। बस इसमें आप वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो 4 जा कितना हो जाएगा, 16 + 1 17 हो गया। और फिर उसके बाद अनुपात करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, तो 16 - 1 15 हो जाएगा। यानी कि इसका अनुपात क्या होगा, तो 17:15 इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा उलझन में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि एक भवन निर्माता ने कितना, तो 25-50 रुपये उधार लिए, जो कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त कितने की होगी, इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या देखिए कि आपका रेट कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 4% दिया हुआ है। और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप कहेंगे बस 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो यानी कि 1/25 हो जाएगा, ठीक है। 1/25 हो जाएगा। यानी कि उसका अगर मूलधन 25 है
और एक उसका इंटरेस्ट है, तो टोटल किस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 26 हो जाएगा। यानी कि अगर 25 इसका मूलधन है और एक इसका इंटरेस्ट है, तो कितना आपको देना है, तो आपको 26 देना है। तो आप समझ लीजिए यही किस्त होगा, प्रत्येक किस्त यही होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जल्दी अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय बहुत कम है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो भी आंसर होगा ये 26 का मल्टीपल होगा। और 26 का मल्टीपल से आप क्या समझे, 26 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि ये 26 को 2 भाग में आप डिवाइड कर लीजिए ना, 13 इंटू 2 में। अब आपको क्या देखना है, ऑप्शन काफ़ी मदद करेगा आपको कि 2 से और 13 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से आप चेक करिए कि कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है। तो देख लीजिए कि ऑप्शन 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए लास्ट में जो है ना वो इवन नंबर नहीं है, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में आपको क्या मिलेगा, जो भी हम किस्त का बना रहे हैं इंटरेस्ट के साथ में, वो उसका मल्टीपल होगा या उस मल्टीपल के स्क्वायर का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसे ही अप्रोच रखने हैं ताकि आप जल्दी से इसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, और आप भी कोशिश करें कि आप भी इसे सॉल्व करें। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4, और दोनों का योग जो है वो कितना है, 27 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बड़ा ही आसान है। अब देखिए क्या हो कि ये अनुपात में है, ये अनुपात में है, और इसका योग दिया हुआ है कितना, 27 दिया हुआ है। अब ये अनुपात में है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 और 4 कितना, तो आप कहेंगे कि 9x। कितना कहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 9x हो जाएगा। 9x किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 27 के बराबर है। बिल्कुल 27 के बराबर है। जब इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे 9 से, तो कितना बार में जाएगा, आप कहेंगे 3 बार में जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली आपके x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे 3 निकल कर आ गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इनकी जो वर्तमान आयु है, इनकी जो आयु दिया हुआ है, ये देखिए इसका जो आयु दिया हुआ है, अब 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सेपरेट आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 5 तिया 15, और इसका हो जाएगा 4 तिया 12, यही आप कहेंगे 12, यही हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष इसको भी कर लीजिए, तो इसका 21 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 6 इसको करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। बस इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कितना से 3 से कट जाएगा क्या, 7, और ये कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 6 बार में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7:6, और 7:6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जितने भी आप ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोले चीज़ें समझ आई। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्न को तो आप बड़े ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिएगा कि 16 आदमी 8 घंटे में जितने काम करते हैं, उतने ही काम 12 लड़के कितने 24 घंटे में करते हैं। तो 1 घंटा काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन देखिए आप ध्यान से कि क्या बोल रहा है कि कितना, तो आप कह सकते हैं कि 16 मेन कितने घंटे में, तो आप कहेंगे कि 8 घंटे में। ओके, फिर इसके बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 12 लड़के 12 बॉयज़ कितने घंटे में, तो आप कहेंगे कितना घंटे में, तो आप कह सकते हैं 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में। बस अब यहाँ से देखिए आपको रेशो निकल कर आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करिए, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, फिर और क्या देखिए 4 से कट रहा है ये 4, और ये फिर कितना 3 बार में। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैन आपका दिया हुआ है और यहाँ पर आपका बॉयज़ है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे मैन बाई क्या हो जाएगा बोलिए, तो मैन बाई बॉयज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 9/4, यानी कि 9:4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 शुड बी करेक्ट आंसर। बोले चीज़ें समझ आई। एक बार रिपीट करके दोबारा से आप खुद भी कोशिश करें, चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग जो पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन को हमने शामिल किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 वृद्धि करने पर और उसके क्या 1/4 भाग में 10 कमी करने के बराबर हो जाती है। अब देखिए बहुत ईजी है, इसको करेंगे कैसे, तो देख लीजिए कि किसी संख्या का 1/5 भाग में कितना, तो 4 वृद्धि करने पर क्या हो जाता है, उसी संख्या का यानी कि x का कितना 4 भाग में बांटने पर कितना कमी हो जाता है, 10 कमी हो जाता है। आप यही कहेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप, क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला टर्म को आप इधर ले आइए, यानी कि x
4 और ये वाला तो इधर माइनस में हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। और ये 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 14 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कितना हो गया, x हो जाएगा। x/20 उधर जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा बताइए, तो 280 हो जाएगा। और 280 इस प्रश्न का उत्तर है। बोलिए समझ आया कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया होगा। और 280 जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। और सभी लोग आंसर भी करेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप भी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, हालांकि इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एवरेज का है तो देखिए x और 1/x, जिसमें x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। औसत कितना है, m दिया हुआ है, एवरेज m दिया हुआ है। और x² का और 1/x² का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ऐसे करते क्या है कि औसत कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि दो जो नंबर आपको दिख रहा है, यानी कि x + 1/x जो आपको दिख रहा है, इसका डिवाइड 2 होगा तब ये m होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। यानी कि दोनों का सम निकालना है, दोनों का योग निकालना है। तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि x + 1/x = 2m आप कह सकते हैं, यही कहेंगे ना, बिल्कुल कहेंगे। तो ये वैल्यू हमारे सामने आ गया, ठीक है। निकालना क्या है एग्जैक्टली आपको निकालना है x² और 1/x² का औसत निकालना है। अब देखिए बहुत ही आसानी से उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत आसान है। तो देखिए हम क्या करेंगे बहुत आसानी से। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया कि क्या कर लिया बताइए, हमने कर लिया कि x² + 1/x², इसी का तो एवरेज पूछा हुआ है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं x + 1/x, इसका आप कर लीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। और होल स्क्वायर करेगा और 2 माइनस कर दीजिएगा, चूँकि देखिए x² 1/x² और 2ab करेगा तो x और x वाला टर्म कैंसिल होकर 2 हो जाएगा और प्लस में 2 रहेगा और इधर माइनस में 2 रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो कट जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना करना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर है। तो 1/x का वैल्यू क्या होगा बताइए, 1/x + 1/x का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला था, तो आप कहेंगे कि हमने निकाला था, क्या निकाला था बताइए, तो हमने निकाला था 2m, निकाला था 2m। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा बताइए, तो 4m² -2, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो आपके सामने क्या मिल जाएगा बताइए, तो आपके सामने मिल जाएगा 2m² -1 मिल जाएगा। चूँकि 2 कॉमन ले लिया आपने और ये 2 है, यानी कि ये डिवाइड जो है 2 से वो कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2m² -1 बच जाएगा। और यही इस प्रश्न का क्या है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। बोलिए चीज़ें समझ आ गई, समझ आए कि नहीं बताइए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सभी की तरफ से आता हुआ ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद भी कोशिश करिएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि x + y = क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है और ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इस ऐसे प्रश्न को क्या करना है कि वैल्यू पुटिंग सब करने की कोशिश करें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए अब क्या कहेंगे कि x + y, ठीक है, और ये जो z है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो आपको 0 बनाना है, कुछ भी वैल्यू आप मान लीजिए, मान के चलिए हम इसे 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो देखिए 1 और 1 2 और 2 में -2 होगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आप इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करते हुए वैल्यू पुटिंग से क्या करिए कि आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको x का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है, y का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है और z का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाइड भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए कि ये जो दिया हुआ है इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू को और देखिए कितना आपके सामने आ रहा है। तो आप कहेंगे कि 1 का क्यूब 1, उसके बाद ये y है एक्चुअली में, फिर y का क्यूब भी 1, उसके बाद माइनस z का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस देखिए कितना हो जाएगा, तो x और y तो 1 1 है और z का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ पर 2 और 6,
ठीक है, ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 6 और 8, 8 माइनस में है, ये प्लस में और माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 वैल्यू आ रहा है। और 0 कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। हालांकि इसको सॉल्व करेगा मेथड से तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ईजी हो जाएगा, और ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और आंसर करेगा कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में, ये पानी बिल्कुल स्थिर है गाइस, और कितना है 7 होल 1/2 प्रति किलोमीटर घंटे की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अब देखिए क्या है कि आपके सामने क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि स्थिर पानी में यानी कि शांत जल में आपको दिया हुआ है स्पीड कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 7 दूनी 14 15/2 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, आप ये कहेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं ये तो शांत जल में हम मान लेते हैं कि जो धारा की चाल है, हम मान लेते हैं ऐसा कि जो धारा की चाल है वो कितना है बताइए, तो धारा का चाल हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे सामने क्या निकल करके आ गया, बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपका शांत जल को हम क्या मान लें। चलिए शांत जल में हम मान लेते हैं कि शांत जल में कितना है, तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना बताइए, तो आप कहेंगे कि 15/2 किलोमीटर पर आवर, यही था। और हमने धारा की जो गति है, चाल है, वो हमने कितना मान लिया था बताइए, तो आप कहेंगे हमने 1 किलोमीटर पर आवर मान लिया था। अब देखिए इसमें दो सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, एक आपको देखने को मिल रहा है धारा के विरुद्ध और धारा के विपरीत। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम धारा के अनुकूल जो है ना, धारा के दिशा में है वो हम निकाल लेते हैं। तो धारा के दिशा में अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 15/2 है ना प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि धारा के दिशा में अगर होता है, मतलब कि नाव जिस दिशा में चल रहा है और उसी दिशा में धारा भी चल रहा है, तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा मतलब कुछ ऐड होगा, समथिंग ऐड होगा, इसलिए प्लस करते हैं। तो ये क्या हो गया कि धारा के दिशा में, उसके दिशा में हो गया। लेकिन अगर आपसे विपरीत पूछ ले, ये लीजिए विपरीत अगर हम कर लेते हैं तब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 15/2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि क्या उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। यहाँ ये बोल दिया है कि दुगना समय लगता है। ठीक है, और डिस्टेंस कांस्टेंट हम मान लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का कांस्टेंट है, तो कुछ भी हम डिस्टेंस मान लेते हैं कांस्टेंट, और डिस्टेंस को हम मान लिए क्या, डी हम मान लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसका जो दिया हुआ है वो हम निकाल लेते हैं, जो धारा के विपरीत है ना, ये हमने निकाल लिया था ये, और इसके बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसके बराबर हो जाएगा डी, डिस्टेंस को कांस्टेंट हम मान रहे हैं राइट, और धारा की दिशा में हमने कितना निकाला था, तो आप कहेंगे कितना निकाला था। उसके बाद क्वेश्चन में ही बोला था कि दुगना है, किसके दुगना है, तो आप कहेंगे कि इसके दुगना है। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, तो ये वाला आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे कि 15/2 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तब जब 2 ये अंदर चला जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, तो आप कहेंगे 15 - 2x बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आप देखिए यहाँ पर कि 2 और 1 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में 15/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 15/2 ही बचेगा। बस इसको सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 × 15 यानी कि 5/2 हो जा रहा है। x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 5/2 हो रहा है, 5/2 यानी कि 2.1/2 हो रहा है। ठीक है, और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है, यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर भी है। और देखिए इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि तदनुसार नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति हमने x माना था, और x यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, देखिए अलग अलग तरीका हो सकता है आपको सॉल्व करने का, लेकिन मैंने आपको बता दिया है एकदम बिल्कुल सेफ है कि आपका बेसिक से, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत फेवरेट है गाइस, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। तो और ऐसे क्वेश्चन को बस डिजिट को चेंज कर देता है और बार बार पूछता रहता है। देखिए जो एक्स मतलब ए और बी और जो सी है वो वास्तविक संख्याएं हैं और ये दिया हुआ है, आपका ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक न्यू पेज और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, चीज़ें समझ आनी चाहिए। ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, और ये जो माइनस में 3 दिया है हम ऐसा करते हैं कि इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। अगर ये वाला -3 को हम इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए अगर ये प्लस में हो गया तो आप यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ पर आपके सामने क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, और ये वाला 3 को आप अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा +3। इतना समझ आ गया। अब देखिए करना क्या है कि ये वाला जो 3 आपके सामने आ गया है इसको 1 1 में आप कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए और देखिए कि a का जो a के साथ हम a को रखेंगे तो देखिए ये 2a है ना, तो बराबर के इधर आ जाएगा तो ये -2a हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सामने क्या है, तो आप कहेंगे कि बी स्क्वायर। अब बी वाला टर्म आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 1 इसके साथ आप रख दीजिए। देखिए 3 है ना हमारे पास, 3 है तो 3 बार 1 1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी वाला टर्म माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2b हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़िए तो देखिए सी स्क्वायर आपका, तो सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 2 और ये कितना 3 है तो 1 और बच गया है, तो 1 आप यहाँ लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद और क्या कर सकते हैं आप, तो आप कहेंगे कि ऐसा किया जा सकता है कि आपके सामने क्या है, देखिए सी वाला तो प्लस में आ जाएगा तो 2c हो जाएगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि आप देख लीजिए कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर में हो गया, ये नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद अब और क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे, आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये क्या फिर b प्लस 1 का होल स्क्वायर है। उसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे c प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा टर्म हमने बराबर के इधर ले आया था तो उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखिए इसको 0 बनने के लिए क्या, ये जो टर्म है ये सारे के सारे टर्म को 0 होना होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको यहाँ पर -1 मिलेगा, राइट। और c का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपका -1 मिलेगा। अल्टीमेटली अगर आप इतना बात करें कि आपका a b c का वैल्यू मिल चुका है, a b c का वैल्यू आपको मिल चुका है। कितना कितना मिला था, तो आपने देखा कि a का जो वैल्यू आपको मिला था वो 1 मिला था, ठीक है। b का वैल्यू -1 मिला था और c का वैल्यू भी -1 मिला था। बस आप पुट कर दीजिए, ये जो आपका जो दिया हुआ है इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4c, क्योंकि माइनस में था ना c का वैल्यू था माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, c इस प्रश्न का उत्तर है। समझ आया। एक बार दोबारा से आप खुद भी सॉल्व करिएगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा। अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आपको तोड़ देना है। ये लीजिए इस प्रश्न का उत्तर करेगा, ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है। देखिए 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा होगा, इसका समतुल्य निकालना है। तो तब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। कितना है, 20, 30 एंड 10 है, ठीक है। चलिए एक वाइट पेज लेते हैं। पहले क्या करिए कि आपके पास 30 दिया हुआ है, उसके बाद आप कहेंगे कि 20 दिया हुआ है, अब उसके बाद आप कहेंगे कि 10 दिया हुआ है। अब पहले 2 का आप निकाल लीजिए समतुल्य बट्टा। 2 का हम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 प्लस 20 माइनस क्या कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, 100 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा कैंसिल और 50 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 44 बचेगा। यानी कि ये दोनों का अगर हम समतुल्य बट्टा निकाल रहे हैं तो आपके सामने निकल कर कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 44 निकल कर आ गया। तो आप देखिए कि 44 और 10 का आप समतुल्य बट्टा निकालते हैं, ठीक
ठीक है, ये दोनों का निकालते हैं, किसका किसका, तो आप कहेंगे कि 44 का निकालना होगा और 10 का निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए उसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 44 प्लस 10 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 44 इंटू 10 और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, यही होगा। अब इसको कैंसिल करिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए 54 बन गया ना, 54 में जब आप क्या कर रहे हैं कि 4.4 को माइनस कर रहे हैं तब आपके सामने क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि ये तो आपका 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 49.6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, बोलिए समझ आए कि नहीं, एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। अल्टीमेटली अगर ए और बी रहता है तो ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, इसी फॉर्मूला को आपको 2 बार अप्लाई करना है। बाकी बाद आंसर आपके सामने है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बताइए, 20 प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप बी आंसर कर रहे थे, 11 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ये भी काफ़ी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड कह सकते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि उसका अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है वो 800 रुपीज़ है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा डायरेक्ट सॉल्व करने में। ये क्या होता है, तो CP बाई MP, ये कोई फार्मूला नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा तो बड़े ही आसानी से एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बस आप पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि डिस्काउंट आपका कितना दिया है, तो डिस्काउंट दिया है 10% एंड लाभ है 20%। ठीक है, और आपका मार्क्स देखिए, CP तो पता नहीं है, CP मुझे पता नहीं है, MP पता है कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, 800 है। उसके बाद डिस्काउंट कितना पता है, तो 10 रुपये है, तो 90 करेंगे और प्रॉफिट कितना है, तो 120 है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, विल गेट आंसर। देखिए आप काटिए इसको, तो कैंसिल करेंगे 0 0, ये 3 से ये 4 और ये फिर 4 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये CP निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट 3 दूनी 6 यानी कि 600 रुपीज़ इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझ आ गया, बस फॉर्मूला पे आप पुट कर लीजिएगा, यू विल गेट आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। हालांकि कई मेथड होते हैं, आप जो भी मेथड आपके सामने उससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है और ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका भी आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग भी। कि एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। जब 20 और पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे, हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपका मेल और फीमेल का, यानी कि पहले फीमेल है और उसके बाद मेल है, इसका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 3:2 यानी कि 3:2 दिया हुआ है। इतना ठीक है। अब कह रहा है कि जब 20 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, चलिए तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको आप x के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि 3x डिवाइड बाय 2x, किसमें, तो 20 और पुरुष। तो ये तो ऊपर वाला तो महिला है यानी कि फीमेल है और नीचे वाला क्या है, मेल है। तो इसमें 20 बढ़ रहा है ना, और रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 3:2 नहीं है। अब इसको उलट दीजिए और 2:3 कर लीजिए। बस अब सॉल्व कर लीजिए, विल गेट आंसर। तो देखिए इसको करेंगे क्या, बस सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस 20 दूनी 40, यही होगा। बस अब इसको करिए क्या, माइनस कर लीजिए। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 5x होगा, और 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कि 8 निकल कर आ गया। x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। और यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बड़े ही ध्यान से देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो आप क्या करेंगे कि 8 निकला था x का वैल्यू और 3, तो 8 3 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी करने की कोशिश कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का उत्तर होगा।
बोलिए समझ आया कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये भी क्वेश्चन ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये लीजिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी लंबाई के विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी गाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। इतना तो पता चल गया कि दोनों का रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो समान है। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी ये आपको बताना है। तो आपको पता चल गया कि ये दोनों का जो लेंथ है खास करके ट्रेन का वो क्या होगा, बराबर होगा। इतना आप समझ गए। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि इसका लेंथ हम मान लेते हैं कितना, लेंथ को हम कुछ भी मान लेते हैं एल मान लेते हैं। चलिए एल मान लिया लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ को एल मान लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड क्या होगा, तो आपके सामने स्पीड क्या हो सकता है, चूँकि डिस्टेंस आपका एल हो गया और आप कहेंगे कि समय कितना ले रहा है, एक बार 3 सेकंड ले रहा है, उसके बाद एक बार 4 सेकंड ले रहा है। तो अगर हम निकाल रहे होंगे स्पीड और तो कितना हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, यह स्पीड 1 हो गया। और फिर दूसरे का स्पीड आप निकालेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि निकाल रहे होंगे तो आप कहेंगे कि एल बाई कितना हो जाएगा, तो एल बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो एल प्लस एल हो जाएगा यानी कि 2L हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या कर लीजिए, आपकी जो दोनों का स्पीड आपने निकाला था यानी कि L/4 और फिर क्या हो जाएगा L/3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर, आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए ये क्या है, ये आप समझ लीजिए कि टोटल डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस आपको देखने को मिल गया और ये टोटल टाइम आपको देखने को मिल गया। ये डिस्टेंस है और ये क्या है, ये टोटल स्पीड है, सॉरी ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो अब क्या मिल जाएगा आपको, ये टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला आपका क्या है, ऊपर वाला आपका डिस्टेंस है और नीचे वाला क्या है, तो स्पीड है। और अब जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और आपको ये आंसर मिल जाएगा यानी कि 2L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 3 12, 4 3 7 L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। अब जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे आगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 2 और ये फिर 12 हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा ना, 12 ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, राइट, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 2 तो है ही और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 24/7 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको जब फ्रैक्शन में बदल रहे होंगे तो 7 या 21 और बचा 3 7, यही इतना ही सेकंड इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कौन से ऑप्शन में बताइए, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अलग अलग मेथड है सभी के। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। देखिए यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, 15.25 रुपये दिया हुआ है, तो धनराशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, क्या होगा प्रिंसिपल, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। और ये फॉर्मूला आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी इससे हेल्प हो जाएगा आपका। देखिए फॉर्मूला कौन सा है, तो ये फॉर्मूला एक बार मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। ये देखिए CI और SI का जो डिफरेंस है, CI और SI का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, तो आपको कहना है कि ये P, और आप यहाँ कॉमन लेकर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो सेपरेट करके भी आप समझ सकते हैं। R/, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और इसका आप कर लीजिए क्यूब, इसका आप कर लीजिए क्यूब, और उसके बाद आप कर लीजिए प्लस 3, चूँकि P तो हमने कॉमन ले लिया है तो 3 बच जाएगा, और R/100 और इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर। इस फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, और कितना डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 15.25 यानी कि 15.25 दिया हुआ है, इसका दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। P तो हमें फाइंड आउट करना है, P हमें फाइंड आउट करना है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन नंबर था, जस्ट वेट, ये क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा, 15 था ना, अच्छा हाँ 15 नंबर क्वेश्चन था। ये 15 नंबर क्वेश्चन ना एक बार दिखाता हूँ मैं आपको।
तो ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कितना था, तो रेट जो था वो 5 था। तो चलिए फॉर्मूला में हम डायरेक्ट पुट करते हैं, या तो पुट कर ही सकते हैं। ये लीजिए पुट कर लेते हैं। तो आप डिफरेंस देख लीजिए कितना था, तो आप कहेंगे कि 15.25 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा कितना, तो 5/100। 5/100 को आप क्या कर सकते हैं बताइए, 1/20 कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। 1/20 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 3 था, और फिर क्या हो जाएगा 5/100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या कर सकते हैं आप 1/20 यहाँ भी कह सकते हैं, राइट। 1/20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते रहिए आप, तो 15.25 आप खुद भी सॉल्व करके और कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, जब खुद सॉल्व करेंगे तो फास्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1/1 कितना होगा, तो 8000 हो जाएगा, 8000। और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये आपका 3 हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा, ठीक है। ये 400 हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़िए आप, तो करना क्या है आपको, इसको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आगे सॉल्व करिए आप, तो पी हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000। उसके बाद ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20, 23, 60 हो जाएगा, यानी कि ये कितना बन गया आपका 61 बन गया। ये आपका कितना बन गया, यहाँ पर देखिए 15.25 आपका दिया हुआ है, और ये आपका कितना बन गया, तो आप कहेंगे 61 बन गया। और 61 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बार में, तो आप देखेंगे 0.25 टाइम्स में ये कट रहा है। और जब आप 8000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि आप 25 × 200, यानी कि आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। कितना आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2000 इसका सही आंसर होगा, 2000, ठीक है। 2000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप 2000 आंसर कर रहे हैं, 2000 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अल्टीमेटली आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना होगा गाइस, इतना आसान भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 3 वर्ष में थोड़ा सा लेंदी हो जाता, लेकिन 2 वर्ष का रहता तो बड़े ही आसानी से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 असंख्याओं का योग 36 दिया हुआ है, और उनके मस और लस है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 3 और कितना है, तो आप कहेंगे कि 105 है। और उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का, यानी कि उल्टा, उसका उल्टा का क्या निकालना है, तो योग निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो बड़े ही आसानी से इसको आप समझिएगा। क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो आप समझिए कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि एचसीएफ जो है वो 3 है, और एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे कि 105 है, यही है। अब देखिए बहुत आसानी इसको हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि 15 और 20 का जब हम एचसीएफ निकालने के लिए आपको कहें, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी कि ये जो है ना, ये आपका 5 × 3 है, और ये आपका 5 × 4 है, तभी आया ना। तो आप देख लीजिएगा क्या कि ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका कॉमन है, मतलब कि कॉमन है, मतलब इसी को क्या कहते हैं, इसी को एचसीएफ कहा जाता है। बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई करिए, यानी कि 3 आपका क्या है, एचसीएफ है, तो आप कह सकते हैं 3a + 3b। हमको नहीं पता ए और बी का वैल्यू क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर ये दोनों नंबर्स हैं और इसका एचसीएफ अगर 3 है, मतलब कि यहाँ से ये 3 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और दोनों का योग कितना बोल दिया है, तो इन्होंने बोला है 36, और हमने लिख भी दिया है 36। बस a + b का वैल्यू आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि a + b का देखिए 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो 12 × 36, a + b का आपके पास 12 निकल कर आ गया वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आपको पता होगा, और निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है, 2 संख्याओं का क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो, आप ऐसे समझिए कि अगर 2 संख्या है, ये 3a है और ये 3b है, 2 संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 1 3 से 1 3 तो कैंसिल हो गया, फिर इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना बार में, तो 35 बार में, यानी कि ए बी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 35 आ गया 35। बस अब क्या करिए कि आप देखिए क्या कि ए और बी का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया, तो इतना आ गया। अब देखिए वैल्यू पुटिंग से ए और बी का वैल्यू आप निकाल लीजिए,
ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि 12 अगर आपको बनाना है तो ए और बी का वैल्यू क्या क्या रखना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप यहाँ भी कोरिलेट करके देखिए और यहाँ पे देखिए, दोनों जगह पे देखिए। तो ऐसा करते हैं 7 और 5 को अगर हम देख लें तो हो जाएगा काम क्या, बिल्कुल देखिए 7 5 12 भी हो रहा है और 7 5 35 भी हो रहा है। यानी कि इतना तो पता चल गया कि ए का जो वैल्यू है वो हमारी कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे 7 निकल कर आ गया। और बी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे कितना निकल कर आ गया बी का वैल्यू, तो आप कहेंगे कि 5 निकल कर आ गया, तभी तो 7 5 12 हो रहा है। ठीक है, ये संख्या हो गया। लेकिन ये एक्चुअल में संख्या नहीं है। एक्चुअल में संख्या बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एचसीएफ इसका 3 है। तो जो फाइनली जो आपको पहला नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर जो आपको मिल गया, वो फर्स्ट नंबर कितना मिल गया, तो आप कहेंगे 21 मिल गया। और दूसरा नंबर आपको 15 मिल गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर आपको मिल गया है। अब इसका व्युत्क्रम यानी कि बस उल्टा कर लीजिए, इन्वर्स कर लीजिए। यानी कि 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई 21 प्लस 1 बाई कितना 15। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 या 21 और 5, इस तरीके से एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, इजी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। 7 या 21 5, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका 5 हो जाएगा। फिर 5 या 15 7, ये आपका 7 हो जाएगा। तो ऊपर में आपका 12 हो गया और नीचे कितना हो गया, तो 7 × 3 × 5। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो ऊपर में ये 4 हो जाएगा और ये 7 बचे 35 हो जाएगा। यानी कि 4/35 इस प्रश्न का उत्तर होगा, 4/35। ठीक है, तो चीज़ें समझ आ रही हैं, बिल्कुल समझ आनी चाहिए। 4/35 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, ये देखिएगा बड़े ध्यान से कि किसी संख्या को कितना, तो 387 से भाग देने पर शेषफल जो रिमाइंडर बच रहा है 48 होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल पर क्या प्राप्त होगा। इसके जटिलता में आपको फंसना ही नहीं है। आपको करना क्या है कि 48 है ना, और यहाँ पे 43 है, बस दोनों को भाग दीजिए तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, और 5 इस प्रश्न का उत्तर है। आगे आप ज़्यादा दिमागी मत लगाइए, इतना जो आपको दिया हुआ रहेगा और यहाँ कुछ भी दिया हुआ रहेगा। यहाँ अगर 7 दिया हुआ है, अगर यहाँ 5 दिया हुआ है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा, यानी कि 2 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 48, यहाँ पे 43, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। डिफरेंस नहीं, आप ऐसे करिए कि 48 को आप 43 से भाग लगा लीजिए, राइट। ऐसे आप समझ लीजिए 43 से, तब भी आपके पास कितना आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे क्यों ये में मत फंसिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए आप ऐसे ही डायरेक्टली निकाल के और आगे बढ़िए। चलिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। लीजिए, ये प्रश्न तो आपको बार बार देखने को मिलता है और आपको याद भी होगा और पता भी होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर 2 होल 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि 2 + 1/2 आप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको जब पूर्णांक आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर से अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं 2 और 2 मतलब 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 दोनों ही जगह पे आ रहा है, यानी कि हम इसका फॉर्म सिर्फ चेंज कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो 99 है, 99 प्लस आप क्या कर सकते हैं कि 98। अब देखिए 98 को आप क्या लिख सकते हैं, 1-1/99 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे ना इसको तो आपका अल्टीमेटली वही आ जाएगा। देखिए 98, चूँकि 99 ऊपर ले जाएगा तो 98 - 1 मतलब 99 - 1 करेंगे तो 98 ही आ जाएगा आपका। बस फॉर्म हमने चेंज कर दिया है। और इंटू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि इंटू आपके पास दिया हुआ है 99। बस आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए 1000 ये बन जाएगा ना, तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, और ये अगर 1000 बन गया तो आपके पास ये माइनस है, सॉरी ये आपके पास क्या है, ये माइनस है ना। देखिए ये माइनस है आपके सामने, तो ये माइनस आपके सामने और 1 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और फिर इंटू क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। जब इसको आगे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है 99 से मल्टीप्लाई होकर आपके सामने क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 99 में कितना जीरो, तो आप कहेंगे 3 0। ठीक है, इसको मैं रेड से ले लेता हूँ, कितना जीरो 99 में, तो आप कहेंगे कि 3 0। चूँकि 3 0 है तो 3 0 हो जाएगा माइनस, ये 99 कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब -1 आप करते जाइए तो 999 ये हो गया, ये वाला हो जाएगा 8 और ये तो खुद रहेगा 9। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि 98,999 इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, वही उसी ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। तो ये देखिए
999 है ना, लास्ट में 999 किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। बोलिए आपको समझ आया या नहीं आया। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बार बार आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैबिट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, ये लीजिए आंसर करिएगा कि आपके सामने दिया हुआ है कि एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा और शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तय करती है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है और इसका आंसर आप कर सकते हैं और फटाफट से इसका आंसर आप करिए। बिल्कुल सभी को आंसर कर दीजिएगा। देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये समझ भी आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है कि आप इसका एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए कि देखिए दो स्पीड आपको दिया हुआ है ना, एक तो 40 और एक आपका 20 दिया हुआ है, 20 और 40 दिया हुआ है। अब जब इसका आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, क्या आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए हम करते क्या है कि 2 इंटू जो पहला स्पीड है वो करते हैं और फिर जो दूसरा स्पीड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड पे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये इसका क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड निकल कर आ जाता है। तो कितना निकल कर आ जाएगा बताइए, तो ये इसका निकल कर आ जाएगा 80। देख लीजिए इसको आप सॉल्व करिए ना, इसको सॉल्व करिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे आप कैंसिल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में। अब देखिए कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, तो 80 बट्टा कितना हो जाएगा, 80 बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 80/3 इसका क्या निकल कर आ गया, एवरेज स्पीड निकल कर आ गया। एवरेज स्पीड निकल कर आ गया और यहाँ पे क्या पूछा है, समय पूछा हुआ है। तो समय फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं आप बताइए, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है भाई, वही करते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। और हमने अभी कितना निकाला था एवरेज स्पीड, तो आप कहेंगे कि 80/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इतना तो आपको पता ही रहता है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना कट, 2 बार में ये कट जा रहा है ना, यानी कि 3/2 यानी कि 2.1/2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं सी इज़ करेक्ट वन। बोलिए समझ आया। अगर समझ आ रहा है गाइस तो लाइक करिए, मैंने एक बार भी लाइक करने के लिए नहीं बोला है, तो आप अब सही समय है कि आप एक लाइक करते चले जाइए सभी को। और जितने भी नए लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक सब्सक्राइब भी करते चले जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे थे ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, क्योंकि 3/2 आया था ना, 3/2 आया था तो 1.1/2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये भी काफ़ी इजी है। ए और बी का मासिक आय जो दिया हुआ है उसका अनुपात दिया हुआ है 4:3 और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और दोनों ही कितना 6-6 हज़ार रुपये मासिक बचत भी कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ए की मासिक आय कितनी होगी। अब देखिए इसको भी हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आय कितना है, बताइए आय कितना है। तो आय आप कहेंगे कि इसका 4x है और इसका कितना है, तो अगर हम ए की मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, तो इसका 3x है। कितना क्लियर है, ये आय है आपका, ये आय है। और बचत मतलब खर्च कितना है, तो खर्च आप कहेंगे कि इसका 3x है और इसका कितना है, तो आप कहेंगे कि 2x है, ठीक है। ये क्या है, खर्च है। और जब हमें बचत निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इसका बचत हो गया, ये इसका बचत हो गया। और दोनों कितना, तो 6-6 हज़ार रुपये, दोनों 6-6 हज़ार रुपये, यानी कि इसका 6 हज़ार रुपया और इसका भी कितना 6 हज़ार रुपये। ये दोनों क्या कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। यही क्या कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। तो ए का मासिक आय कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। एक्स का वैल्यू पता चल गया तो ए का मासिक आय तो हम लोग को फाइंड आउट कर ही सकते हैं, यानी कि 4x हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू कितना निकल गया है, 6000। तो बस आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, विल गेट आंसर। और कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 चौके 24 हज़ार रुपये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जितने भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम धीरे धीरे लेवल कर हाई करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कल से थोड़ा सा हाई करने का कोशिश आज हमने किया है, तो उसी तरीके से जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्योंकि ये मेंस होगा, पेटी नहीं होगा, राइट, आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेवल हाई होगा। इसलिए मैंने कल से थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन को और धीरे धीरे क्वेश्चन हम ट्विस्ट करते चले जाएंगे।
हालांकि ये भी इजी की कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट की कैटेगरी में ही आएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं इंटर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, लाइक